जबलपुर के बरेला स्थित सालीवाड़ा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोगों को टक्कर मार दी। एएसपी प्रदीप संडे ने जानकारी देते हुए बताया कि टक्कर लगने के बाद कार्तिक और अजय नामक युवक सड़क पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गया। बरेला थाना के सालीवाड़ा गांव में, जो कि गौर चौकी के अंतर्गत आता है, कल लगभग शाम के 6:30 बजे एक पिकअप और बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक सवार कार्तिक और अजय अहिरवार ये इंजर्ड हुए थे और सूचना पाते ही मौके से इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान ये दोनों लड़कों की डेथ हो गई है और इसमें मौके से जो पिकअप का ड्राइवर था वो फरार हो चुका था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करके इसमें आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो घटना में पिकअप शामिल थी उसको पुलिस की हिरासत में लिया जा चुका है। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत सालीवाड़ा में एक जमीन का मामला सामने आया है, जिसमें शुभम चौबे ने सालीवाड़ा खमरिया में एक कृषि भूमि जिसका खसरा क्रमांक 18/1 है, इस जमीन का कुल क्षेत्रफल 3820 वर्ग फुट है। इस जमीन खरीद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उस जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे हैं। इधर बाउंड्री वॉल निर्माण मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं 18/1 खसरा मैंने सालीवाड़ा का खरीदा हुआ 3820 स्क्वायर फीट, जिसका खसरा नंबर 17/21 और 22 के द्वारा मेरे 18/1 पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, बाउंड्री बनाया जा रहा है और उनके द्वारा महिलाओं को लाके मेरे को गाली गलौज और धक्का मुक्की दी जा रही है और बोला जा रहा है मैं गलत तरीके से फंसा दूंगी। और ये विपिन तिवारी एसआई के द्वारा इनको बाउंड्री बनाने के लिए बोला गया है और मेरे को बोल रहे हैं कि अगर तुम इनको रोकोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैंने कार्रवाई करूंगा, एफआईआर डाल दूंगा, जो कि मैं सीमांकन सभी चीज़ें दिखा रहा हूं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार काका जी ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह घोषणा की है कि किसानों को कर्ज माफ़ी चाहिए और कर्ज माफ़ी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीते समय में डीजल, बिजली, खाद और महंगाई की वजह से किसानों की खेती की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में यदि एक बार किसानों को कर्ज माफ़ी दी जाती है तो किसानों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। सागर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला होते हुए हम भोपाल आए, जबलपुर आए हैं और जबलपुर से कटनी, उमरिया, शहडोल, ऐसा पूरा चार्ट है। जिन साथियों को चार्ट चाहिए होगा और 10 पन्ने का हमारा एक मांग पत्र है 166 मांगों का, जो हमारे साथियों ने दिया होगा आपको, वो हमारा। आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगी हुई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी द्वारा जिले के सभी मातहत अधिकारियों को आदेशित किया गया है। संजीवनी थाना में इन्हीं तैयारियों को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्र के दौरान गरबा में होने वाले आयोजनों को लेकर समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए मौजूद थे। आयोजन के दौरान निर्धारित किए गए नियमों की जानकारी भी समितियों के सदस्यों को दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने आमजनों से भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के सहयोग की अपील की है। रांझी थाना क्षेत्र के संजय नगर में स्थित सूने मकान में चोरों द्वारा धावा बोलकर कीमती जेवरात पार कर दिए गए थे। पीड़ितों द्वारा रांझी पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी। इसके बाद रांझी पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो शक्की सुई रांझी थाने के ही एक रहने वाले शातिर चोर पर जा टिकी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। संजय नगर निवासी निर्मला भट्टाचार्य के यहाँ एक 27 अगस्त को एक सनसनीखेज नकबजनी की घटना हुई थी। उसमें उनके सोने चांदी के जेवरात वगैरह चोरी हुए थे। उसका हमारे थाना प्रभारी रांझी और सीएसपी रांझी की टीम ने लगातार वर्कआउट करके उसको डिटेक्ट किया है और उसमें सातिर चोर अमन बिरडा जो रांझी का है, जो काफ़ी लंबे समय से फरार था, उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इनाम भी घोषित था और कई और वारदातों में इसकी वांटेड था। इसको गिरफ्तार किया गया और इससे ये पूरी जो नकबजनी उसका निराकरण हुआ। इसके अलावा 3 चोरियों का भी निराकरण हुआ है, जिसमें ये लोग शामिल थे।
इसमें सोने चांदी के जेवरात वगैरह जब्त किए गए।